बंटवारे को लेकर अभी इंडिया गठबंधन में जो फैसला है वो हो नहीं पाया है। सीट बंटवारे को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है, मंथन चल रहा है। कांग्रेस बिहार में मिनिमम 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी की तरफ से 8 सीटों का ऑफर भी दिया जा चुका है, लेकिन पूर्णिया में आकर इंडिया अलायंस का पूरा समीकरण अटक गया है। पूर्णिया से पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, किसी भी कीमत पर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी ने यहां बीमा भारती को सिंबल दे दिया है, बीमा भारती को अपना कैंडिडेट उतार दिया है। बिहार की सिलेक्टेड सीटों पर भी अभी टकराव बरकरार है। पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। आरजेडी पूर्णिया और औरंगाबाद सीट पर बीमा भारती और अभय कुशवाहा को उतार चुकी है। बेगूसराय सीट लेफ्ट के खाते में दी गई है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और सबसे बड़ा खेल यहां पप्पू यादव के साथ हुआ है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। पूर्णिया उनका गढ़ है और पूर्णिया से ही वो चुनाव में उतरना चाहते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सासाराम, किशनगंज, कटिहार, पटना साहिब, समस्तीपुर से लड़ने का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसे पूर्णिया दिया जाए, औरंगाबाद दिया जाए, बेगूसराय दिया जाए और इन तीनों ही सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान जो है वो हो चुका है। बेगूसराय सीट जो है लेफ्ट के खाते में जा रही है और इसी को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आरजेडी के बीच बिहार में टेंशन की मेन वजह पूर्णिया सीट है। हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कराने वाले पप्पू यादव यहां से दावा ठोक रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पहले ही उन्होंने लालू यादव से सब कुछ क्लियर कर लिया था। एक बार फिर आग्रह करता हूं कि पूर्णिया सीट को छोड़ दे। पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। चुनाव लड़ेंगे या लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। सर क्या तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर? मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है। तो देखिए, पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय होना, उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना, इसके पीछे जो पटकथा लिखी गई थी वो लालू यादव की तरफ से लिखी गई थी, लेकिन लालू यादव ने ही सबसे बड़ा खेला पप्पू यादव के साथ कर दिया है, क्योंकि यहां से जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया गया है। बीमा भारती ने कहा कि पार्टी ने उन्हें सिंबल दिया है और वो लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे। मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सैंपल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रही? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। यानी पूर्णिया में भी जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस के अंदर ही मची हुई है। अगर पप्पू यादव को यहां से टिकट नहीं दिया जाता है तो प्रबल ऐसी आशंका है कि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको ही होगा, यानी बीमा भारती को होगा। अब बिहार में इंडिया अलायंस की टेंशन पर बीजेपी ने प्रहार किया है, बीजेपी ने चुटकी ली है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ परिवारवाद पर फोकस है, इसी वजह से अब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई है। जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए।